हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो भी टॉपिक है वो डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर मानो आप लोग लोन लिए हो, आपका ईसीएस एक्टिवेट है और आप लोग पेमेंट नहीं किए हो और आपके ऊपर केस कर दिया है। तो आज का टॉपिक ये है कि अगर मानो आपके ऊपर केस कर देता है तो डरना है या फिर नहीं है, आप लोगों के साथ क्या हो सकता है वो आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो जो है पूरा देखिए एंड तक बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, मानो कि आप लोग लोन लिए हो कोई भी लोन एप्लीकेशन से, अब उसमें से ईसीएस एक्टिवेट करा लिया है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ईसीएस क्या होता है? चेक की तरह ही ईसीएस होता है। चेक होता है ऑफलाइन मोड, ईसीएस होता है ऑनलाइन मोड। ठीक है, ऑफलाइन मोड के थ्रू अगर आप चेक देते हो किसी भी लोन लेने के टाइम में, वो आपका बैंक अकाउंट से कनेक्ट करवाते हैं। अगर मानो आपका इनसफिशियंट फंड्स हो जाता है जब उसका रिपेमेंट का टाइम होता है, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो क्या होता है कि चेक बाउंस हो जाता है। अब चेक बाउंस होता है क्या? इंस्टेंटली चेक बाउंस होता है। एक चेक बाउंस में आप लोगों के ऊपर केस नहीं होगा। लगातार धड़ाधड़ 6-7 चेक बाउंस हो गया तो उसके बाद जो है कंपनी आपके साथ कांटेक्ट करेगा। अगर फिर भी आपके पास से पैसा नहीं मिला तो उनके पास एक ब्रह्मास्त्र हो जाता है कि आपके ऊपर एक लीगल एक्शन ले और आप लोगों के पास से पैसा ले सके। अब यहाँ पर ब्रह्मास्त्र क्या है आप लोगों को बता दूं कि लोन लेना तो क्राइम है नहीं। लोन लेके अब अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो कोई माइकलाल है नहीं कि आपके ऊपर केस कर दे। लेकिन ईसीएस एक ऐसा चीज है, अगर मानो आपने एक्टिवेट करा लिया है लोन लेते टाइम, अगर बाउंस करते हो तो ईसीएस जो है लॉ के प्रावधान में ये लिखा है कि सेक्शन 25 ईसीएस का ऑनलाइन सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग वहां पर 2 साल तक का जेल और डबल जो है जुर्माना आप लोगों को हो सकता है। लिखा है, होता नहीं है। ठीक है, लिखा है। अब वो जो है क्राइम के श्रेणी में वहां पे दिखा रहा है, वो क्रिमिनल ऑफेंस दिखा रहा है। अब वहां पर अगर क्रिमिनल ऑफेंस दिखा रहा है तो वहां पर अगर कोई भी केस करेगा तो वहां पर केस करने से क्या होगा कि आपको जो है कोर्ट तक लेके जा सकता है। उसका एक उसके पास एक ब्रह्मास्त्र, आप उनके पास एक पावर हो गया है कि भाई हम इस बंदे को कोर्ट तक घसीट सकते हैं। मेरे पास प्रूफ है कि भाई ये क्राइम किया है। लोन लेना क्राइम नहीं है, ईसीएस बाउंस करना बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, तो यहां पर अगर मानो आपका ईसीएस एक्टिवेट है और अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, मैं आप लोगों को आप लोग सही से समझे। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के डर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं कि ईसीएस चेक देने से क्या होता है और बैंक्स के पास क्या पावर्स क्या राइट्स चला आता है। ठीक है, मानो कि आपने ईसीएस नहीं दिया है या फिर चेक नहीं दिया है, फिर ऐसे ही आपने 10-20 हजार लोन ले लिया, 50 हजार लोन ले लिया, अगर डिफॉल्ट करते हो पैसा नहीं भी देते हो तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता आप लोगों का। ठीक है, अगर मानो 10 हजार का भी लोन है, अगर आपने ईसीएस बाउंस कर दिया है उस अमाउंट के थ्रू, तो आपके ऊपर अगर केस कर देता है तो आपको कोर्ट तक लेके जाएगा 100%। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोर्ट में अगर केस करता है तो आपको करना क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मानो आपके ऊपर केस कर दिया, कोई भी कंपनी आपके ऊपर केस कर दिया ईसीएस का बाउंस के ऊपर या फिर चेक बाउंस के ऊपर, वहां पर आप लोगों को बता दूं कि कोई भी कंपनी नहीं चाहता है कि उसका केस जो है कोर्ट में चले। क्योंकि कोर्ट में केस अगर चलेगा तो वो एक दिन का बात नहीं है, एक महीने का बात नहीं है, सालों सालों जो है बीत जाता है, केस का कोई भी रिजोल्यूशन नहीं मिलता है। अब यहां पर मानो कि आपका पैसा फंसा हुआ है, मतलब एनबीएफसी का पैसा या फिर बैंक्स का पैसा फंसा हुआ है। अब वो पैसा लेने के लिए ये सब कर रहे हैं ना, आप लोगों को डराने के लिए करते हैं कि आपके ऊपर केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, लीगल एक्शन लूंगा। बहुत सारे ऐसे लीगल नोटिस भी भेज देते हैं। अब मानो यहां पर केस अगर कोर्ट में जाता है लेके के, जो भी आप लोग देखते हो ई कोर्ट सर्विस में जाके कि आपके नाम पे केस है, केस दर्ज हो चुका है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। अब यहां पर आप लोग डर जाते हो कि अब हमें जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारा ऐसा चीज है। लेकिन बैंक्स और एनबीएफसी वालों को अच्छे से पता है कि उनको करना क्या है, सिर्फ केस को रजिस्टर्ड करवाते हैं। केस को रजिस्टर करवा के एक तारीख दे देते हैं और उस तारीख में आपके घर पे समन आ जाता है। वही समन मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि सब कुछ इग्नोर करो बट वो समन इग्नोर मत करो। अब ये वीडियो जो है कंपनी लोग भी देख रहे हैं, उनके पास भी दिमाग आ गया है, भाई समन अगर इग्नोर करने के लिए मना कर रहे हैं तो भाई समन भेजो ना इसके घर पे। तो समन अगर चला आता है, आप लोग डरते हो। अब आपके ऊपर आपके पास आपके साथ केस हो चुका है,
अब आपके ऊपर केस हो चुका है, आपके मन में डर आना लग चालू हो गया है, अब क्या करूं। तो ये चीज, इसीलिए इसीलिए ये लोग केस कर रहे हैं, ताकि आप लोग पैसा पेमेंट कर दो। क्योंकि केस करते ही क्या होता है, लोगों के मन में डर आने लगता है। अब वो लोग क्या करते, जैसे तैसे करके जहां कहीं से भी हो पैसा उठा के उनको दे देते हैं और केस विड्रॉ भी कर लेते हैं। ज्यादातर अगर जिसके पास पैसा नहीं है, मानो को पैसा ही नहीं है पेमेंट करने के लिए, केस अगर कर भी देता है, तो पहला डेट में अगर आप जाते हो, जो भी ये समन आता है उस डेट में अगर जाते हो, तो वहां पर आपका जो भी वकील रहेगा, क्योंकि आपको वकील तो हायर करना पड़ेगा केस अगर हो गया है तो यहाँ पर डिफेंड तो करेगा ही आपके नाम पे। आपके साथ जो है जो भी आपका वकील रहेगा वो आपके लिए बोलेगा। अब वहां पर डिफेंड करेगा कि इतना जो है केस का ये हुआ है वो हुआ है, इसीलिए पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जज साहब एक ही चीज बोलेगा, आप एक काम करो, जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पैसा लेके उनसे सेटलमेंट कर लो। मानो कि 10-20 हजार का लोन है, वहां पर 5-10 हजार दे के आप उसका लोन का अकाउंट क्लोज कर दो और वो लोग अपना केस जो है उठा लेगा। क्योंकि जज को पता है, जज साहब को पता है कि आप लोगों के साथ क्या कर रहा है ये कंपनीज वाले और कितना हैरेसमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप रह रहे हो कोलकाता में, आपके नाम पे केस कर रहा है गुजरात में, कितना डिस्टेंस। अब हर टाइम में अगर डेट पड़ेगा तो डेट में क्या होगा कि आपको गुजरात दौड़ के जाना पड़ेगा। सामने तो है नहीं गुजरात, 2-3 दिन का टाइम लग जाता है अगर ट्रेन में जाओगे। तो यहाँ पर इसीलिए क्या करते हैं कि जज साहब यही बोलते हैं कि आप थोड़ा बहुत पैसा अरेंज करके उनका पैसा पेमेंट कर दो और आपका केस विड्रॉ हो जाएगा। और कंपनी लोग यही चाहते हैं, यही चाहते हैं कि उनका पैसा वापस मिले बस। आप लोगों से कोई भी दुश्मनी नहीं है कि आप लोगों को जेल भेज देगा, आपके ऊपर केस कर देगा, क्योंकि उससे कंपनी का ही नुकसान है। आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं है, आप लोगों को सिर्फ हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। नुकसान कंपनी लोगों का है। केस करने के लिए, केस जो भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मानो केस चल रहा है कोर्ट में, तो एक ही दिन में कोई भी समाधान नहीं होगा। एक एक केस आप लोग नहीं, आप लोगों को सुना नहीं होगा। मेरे सुनने के मतलब मैंने आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि एक एक केस लगभग 30-40 साल तक चलता है। ये सब केस ईसीएस पेंडिंग अगर आप लोग देखोगे गूगल में सर्च करके, लगभग करोड़ों केस ईसीएस का, चेक बाउंस का केस पड़ा हुआ है कोर्ट में, कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला। अब इसी तरीके से क्या होता है कि अगर मानो आप कोर्ट में चला देते हो केस, तो आपके नाम पे जो भी है आप तो कोर्ट में तो प्रेजेंट तो हो गए। अब क्या होगा, डेट देगा। डेट कितने दिन देगा, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने बाद जो है डेट देगा। अब ये डेट में क्या होगा, कंपनी तो वहीं पर स्टक हो गया, उसके बीच में आपको कंपनी ऑफर देगा, आप एक काम करो, हमारे यहाँ पे इतना पैसा पेमेंट कर दो, हम आपका केस उठा लेंगे। वो अपना जो भी आप लोगों का जो भी हैरेसमेंट करना है या फिर जो भी ऑफर है वो कंटिन्यू करता जाएगा। बस यही चीज वो लोग अगर चाहे कि आप लोगों के ऊपर केस करे, तो वो इस तरीके का ऑफर नहीं देगा। उनको मतलब है पैसे से, भाई पैसा मिले, भाई तुम भाड़ में जाओ, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना वो देखना नहीं, भाई मेरा पैसा मुझे मिल जाए और मैं आप केस मैं उठा लूंगा, ये चीज, ठीक है। तो वहां पर मानो आपके ऊपर केस कर दिया, तो केस करने पर आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को ये समझना है नहीं है कि आपके साथ जो है कुछ गलत हो जाएगा, जेल हो जाएगा या फिर कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा। आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूं, जितने लोगों के साथ केस हुआ है सभी जो है ट्रांसफर हो गए लोक अदालत में। अब लोक अदालत में आप लोगों को पता है क्या होता है कि लोक अदालत में लोन का सेटलमेंट होता है, लोन का पैसा सेटलमेंट हो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर केस कर दिया, लोन का सेटलमेंट करने के लिए वहां पे लोक अदालत में भेजेगा। अगर पैसा है तो सेटलमेंट कर देगा और आपका केस वहीं पे विड्रॉ। अगर केस सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से जो है कोर्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो है लंबा समय से लिए चलता रहेगा। बस हैरेसमेंट आप लोगों को झेलना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कि आपको उतना दूर तक जाना पड़ेगा, बार बार जितना डेट आपको दिया जाएगा उतने डेट में आपको जाना पड़ेगा और जो भी एडवोकेट आप हायर करोगे उसका पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बस यही चीज आप लोगों को हैरेसमेंट झेलना पड़ेगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो कंपनी को फेस करना पड़ेगा। भाई पैसा अगर फंस गया तो उसका पैसा सारा कुछ डूब जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम लगाता है कोर्ट के केसेस में, मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कोर्ट के केसेस में इतना टाइम लगवाता है कि भाई कंपनी खुद बंद हो जाएगा लेकिन केस खत्म नहीं होगा।
आदमी मर जाता है, केसेस चलता ही जाता है। आप लोग समझ सकते हो कितने सालों तक जो है केस चलता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखो कि कोई भी केस अगर करता है तो वो केस आप लोगों को मतलब जेल भेजने के लिए नहीं करता है, वो सिर्फ आपको डराने के लिए करता है। और डराने का प्रोसेस आज से नहीं, लगभग 2019 से ही चल रहा है, जिस दिन से आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया था। ठीक है, जब से ये लोन जो है ज्यादा पॉपुलर हुआ था कोविड के टाइम से, तब से ये चला आ रहा है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, थोड़ा सा एडवांस हो रहा है। ई कोड सर्विस का जो सर्विस है वो इजी हो चुका है लोगों के पास। हर फोन में जो है ये केसेस वगैरह जो भी है देख पा रहे हैं इंस्टेंटली। तो ये सब चीजों के लिए यहाँ पर केस वगैरह कर दे रहे हैं, आप लोगों को डरा रहे हैं इंस्टेंटली। अगर आप गूगल में सर्च करोगे, मतलब ई कोड में अगर जगह सर्च करोगे 138 निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर, तो ज्यादातर केस जो है विड्रॉ हो चुका है। विड्रॉ क्यों होता है कि उन लोगों ने पेमेंट कर दिया, क्योंकि भाई हैरेसमेंट होगा। ठीक है, इतना दूर से जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो जैसे तैसे करके पेमेंट कर देता है और केस विड्रॉ हो जाता है। बस यही चीज वो लोग करते हैं। आप लोगों के ऊपर केस करेगा तो आप लोगों को यही चीज समझना है कि वो लोग एट द एंड आपको सेटलमेंट करने के लिए बोलेगा। अदरवाइज अगर आप लोग सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम चाहिए, केस कर भी दिया है, तो आप लोग टाइम ले सकते हो। वहां पर आप लोगों को अच्छा खासा टाइम मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके ऊपर केस कर दिया तो आपको इंस्टेंटली पैसा देना पड़ेगा। टाइम आप खुद से ले सकते हो। ठीक है, एक डेट में आपने चला गया, आप चले गए एक डेट पे, अब दूसरा जो डेट मिलेगा वो 1 साल बाद या फिर 6 महीने 7 महीना बाद। तो इतना वक्त आप लोगों को मिल जा रहा है, उस वक्त में आप लोग पैसा अरेंज करके आप पेमेंट कर दो, आपका केस खत्म। यही चीज आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, सही इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर पाया हूं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।